देखिए दोस्तों, आज हमने फिर से एसएससी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, जो कि 2026 में काम आने वाला है और ये पार्ट 17 है। इससे पहले 16 वीडियो आ चुका है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखें। चलिए हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि 24 से कौन सा संख्या विभाज्य है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, 24 से विभाज्यता हमारे पास ऐसा होता है कि 3 गुना 8 हो रहा है 24, यानी जो संख्या 3 से भी विभाज्य है और 8 से ही, माने दोनों से जो संख्या विभाज्य है वो संख्या 24 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो 3 से विभाजित आपको पता ही होगा कि इसमें अंकों को काउंट करके उससे भाग लग जाता है, तो वो जो है 3 से विभाज्य होता है। और 8 से विभाजिता जो है 3 अंकों तक होना चाहिए विभाज्य, माने इकाई तरफ से 3 अंक। ठीक है, ये 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो इसमें कितना भी बड़ा संख्या पीछे रहे, यानी कि मान लीजिए 5, 7, 3, ये 3 अंक विभाज्य है। एग्जाम्पल के लिए, मतलब इसको में हम चेक नहीं किए विभाज्य है ही, लेकिन मान लीजिए कि ये तीन अंक जो है विभाज्य है, तो इधर पीछे कितना भी बड़ा संख्या क्यों नहीं रहे, ये 8 से विभाज्य होगा ही ये टोटल। ठीक है, तो इतना बात समझ लीजिए कि जो है 3 से विभाजिता टोटल अंकों को जोड़ करके जो है उसको भाग देना है, और 8 से विभाजिता ये 3 अंक चेक करना है। ये दोनों चेक करके देखना है कौन सा आंसर हो सकता है। तो चलिए हम इधर चेक करते हैं। 8, 6, 14, 14, 26, 2, 22, 22, 5, 27, 27 जो कि 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये तो 3 से है, लेकिन 8 से भी देखना पड़ेगा। तो 6, 6, 8 लिखिए इधर, 8 से भाग क्या इधर 8 से भाग दीजिए, इधर 8 है, तो 8 से भाग देने के बाद 8 है 1 कम 8 8 64, 8 पर में 64 हो रहा है, इधर कट गया, इधर क्या बच रहा है, इधर 2 बच रहा है। अब इधर 8 8 दूनी 16, 8 ये 24 ही हो रहा है। ये नहीं हो सकता दोस्तों, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से तो विभाज्य है लेकिन 8 से विभाज्य नहीं है। अब चलिए हम इसको चेक करते हैं, यानी 2, 1, 3, 3, 5, 8, 8, 9, 17, 4, 21, 21 जो 3 से तो विभाज्य है। ठीक है, लेकिन अब 8 से भी होना चाहिए। 512, 8 से भाग देने के बाद 8 छोक 48 हो रहा है, 48 और 3 51 हो रहा है। अब 2, 8 चौक 32, यानी कि ये पूरी कट रहा है, यानी कि ये 3 अंक 8 से विभाज्य हो रहा है और ये 3 से भी विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा, ये 24 से भी विभाज्य होगा। आप चाहे तो भाग देकर चेक कर सकते हैं, ये जो है 24 से भी विभाज्य होगा। ऑप्शन बी होगा हमारा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर हम चलते हैं। 2 नंबर पर हमारे बोल रहा है कि 20 लोगों के एक टीम का औसत भार 59.8 किग्रा परिकलित किया गया, और बाद में पता चला कि एक भार को गलती से 77 किग्रा के बजाय 68 किग्रा पढ़ लिया गया। औसत सही औसत भार निकालें, तो जो है 77 किग्रा उसको लिखना चाहिए था, तो वो 68 किग्रा लिख करके जो है औसत निकाल दिया। तो इसने देखिए दोस्तों 77 किग्रा माइनस 68 किग्रा, उसको 77 लिखना चाहिए था, उसने 68 लिखा। तो 77 लिखना चाहिए था, 68 लिखा, तो कितना कम लिख दिया। कम लिख दिया कितना, 9 का कम ही कर दिया उसने। तो हमको क्या करना है, इसमें 9 कम किया है। ये क्या है, 59.8। ये क्या है, इसमें भाग 20 से दिया हुआ है। हमको क्या करना है इसमें, मतलब ये समझिए कि ये इसमें जो है 20 से भाग दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 20 से भाग दिया हुआ है, और जिसमें भाग दिया हुआ है उसी में हमको 9 ऐड करके 20 से भाग देना था, लेकिन इसने तो पहले ही भाग दे दिया, क्योंकि भाग तो गलती हो गया ना, इसमें 68 लिख के जोड़ दिया, तो पता चला कि बाद में पता चला, तो ये जो है 9 और इसमें जोड़ करके 20 से भाग देना है, सिंपल। तो हमको ये तो 20 से भाग दे करके इतना बचा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 9/20, माने 9 में हम अलग से 20 से भाग दे देंगे और जितना आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे, तो वो भी ऐसा ही होगा। तो इसमें शॉर्टकट हो जाता है। तो 9 में चलिए हम 20 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा, 9 दशमलव दिए, इधर 0, 20 4 बार में 80, बच रहा है 10 बच रहा है, तो इधर 0 उतरेगा, 20 5 100 कट गया, ये पूरा कट जाएगा, यानी 0.45, यानी 59.8 में 0.45 जोड़ने पर 5 8 4 बार दिमाग की 1.1 59 1 60, 60.25
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न में हमारे पास ये रहा, इसमें बोल रहा है 15 सेमी और 13 सेमी की त्रिज्या वाले दो संकेंद्रित वृत्त दिए गए हैं, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो चलिए सबसे पहले हम एक वृत्त ही बना लेते हैं ताकि समझने में हमको और भी आसान हो। समझ तो गए हैं लेकिन समझने में और आसान हो तो उसके लिए वृत्त बनाना चाहिए हमको। चलिए इतना बड़ा, एक इतना बड़ा और एक इतना बड़ा, दोनों का वृत्त एक, केंद्र एक ही है दोस्तों। केंद्र जो है दोनों का क्या है, एक ही है। यहाँ पर मान लीजिए केंद्र है। अब ध्यान दीजिए इसमें हमको रेखा भी बनाना पड़ेगा क्योंकि रेखा नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इधर जो है दोस्तों क्या बनाते हैं, एक स्पर्श रेखा। देखिए ये स्पर्श रेखा बना दिए, यही तो बोल रहा है ना, यहाँ बोल रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी बड़े वृत्त की ये जीवा है और ये छोटे वृत्त को स्पर्श भी कर रहा है। तो इसमें जो है दोस्तों यहाँ से हम यहाँ पर एक लाइन लेते हैं ताकि ये क्या है, छोटे वृत्त का क्या है, त्रिज्या। ठीक है, छोटे वृत्त का त्रिज्या है। अब हम बड़े वृत्त का त्रिज्या भी लेते हैं। बड़े वृत्त का त्रिज्या हम यहाँ से लेंगे ताकि हमको सहूलियत होगा बनाने में। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या ये रहा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाला जो है क्या बन रहा है, छोटे वृत्त का त्रिज्या, और ये क्या बन रहा है, ये वाला बड़े वृत्त का त्रिज्या। तो छोटे वृत्त का त्रिज्या जो है दोस्तों है कितना, 13, और बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना है, 15। ठीक है, तो ध्यान देने वाला बात यह है कि ये एक तरह से बढ़िया देखिएगा तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज में ये 13 है और ये 15 है। तो हमको इसका मान निकाल करके इतना का मान निकल जाएगा। इतना का मान निकलेगा तो इसको हम डबल कर देंगे, यानी 2 से गुना कर देंगे। गुना 2 से करेंगे तो यहाँ से टोटल यहाँ तक का मान हमको, ये पूरा जीवा का मान निकल जाएगा। तो सिंपल देखिए हमको क्या करना है, ये कर्ण है तो क्या हम इधर नाम दे देते हैं कुछ भी, ए बी। नहीं नाम दीजिएगा तो डायरेक्ट बनाइए। चलिए हम नाम दे देते हैं ए बी और यहाँ पर ओ। ठीक है, तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं क्या, इधर रूट अंदर ये जो है 15, यानी ये वाला स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर और माइनस 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर 15 गुना 15 225 होता है। ठीक है, अब माइनस 13 गुना 13 169 होता है। ठीक है, इसको रूट अंदर कीजिए और यहाँ घटाइए। 15 में से 9 गया 6, इधर 11 में से 6 गया 5, इधर 1 में से 0, ये तो 56 बच रहा है। 56 बच रहा है तो इसको बाहर निकालने के बाद 8 7 56 हो रहा है। तो इधर हाँ 14 अंदर में रहेगा और इधर 2 रहेगा। ठीक है, 2 14 का 56। ठीक है, 2 रूट 14 हमारा इतना का मान हुआ। यहाँ से जो है दोस्तों ई बी तक। ठीक है, यानी ए बी का मान 2 रूट 14 हुआ। यहाँ पर हम सी दे देते हैं। हमारे ए सी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 गुना 2 रूट 14 बराबर 4 रूट 14 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 रूट 14 ऑप्शन नंबर सी में है। सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है 10,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 500 रुपये की फ्लैट छूट प्रदान करता है। ठीक है, और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने पर वह 7% की अतिरिक्त छूट देता है। ठीक है, यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर 10,000 रुपये का सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो 10,000 रुपये का सामान खरीदने पर कितना भुगतान करना होगा, ये सब छूट काट करके। ठीक है, हमारे पास 10,000 रुपये का सामान खरीदे जाने पर सबसे पहले ये 5,000 रुपये इसको डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद वो डिस्काउंट मिलने के बाद उस पर हमको 7% डिस्काउंट करके कितना पैसा होता है उसको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाला बात यहाँ ये है कि हम इधर 10,000 पहले लिखते हैं। 10,000 में हमको 500 रुपये फ्लैट डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, और ये जो पूरा अमाउंट है इस पर हमको 7% का डिस्काउंट दिया गया। ध्यान दीजिए, 7% का डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास अमाउंट बचता है 93%। तो 7% डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास अमाउंट क्या हो जाता है, 93%। यानी कि हम 93/100 इधर लिख सकते हैं। परसेंटेज लगाने के लिए 100 लिखना पड़ता है। तो देखिए ये टोटल काट के इधर लिख दीजिए कितना, 9,500। ठीक है,
500। आप 00 से ये 00 काट दीजिए, हमारे पास 95 गुना 93 हो रहा है, 95 गुना 93, ठीक है। तो इसको गुना कीजिए तो कितना 8,835 रुपये, ठीक है। 8,835 रुपये, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा, इसमें बोल रहा है एक परिवार में तीन सदस्य, ठीक है। पिता और माता का औसत आयु जो है 40 है, पिता माता और पुत्री की औसत आयु 30 वर्ष है। तो पुत्री की आयु निकालें। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि एक जगह 3 का औसत आयु दिया है, एक जगह 2 का औसत आयु दिया है, तो 1 का औसत आयु पूछ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 3 सदस्य है इसके परिवार में, और माता पिता का आयु कितना है 40, एवरेज औसत आयु 40 है, ठीक है। एवरेज आयु कितना है 40, तो ये टोटल आयु कितना हो जाएगा, गुना 2 से करना होगा, क्योंकि 2 ही का एवरेज है तो 2 से गुना कर दिए तो टोटल 80 हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसमें फिर बोल रहा है माता पिता और पुत्री तीनों की आयु 30 है, यानी कि 30 जो एवरेज है ये 3 आदमी का जो है माता पिता और पुत्री का औसत आयु है। तो हम 3 से गुना करेंगे तो ये टोटल निकल जाएगा, मैंने 30 तिहाई 90। अब ध्यान दीजिए, 3 लोगों के टोटल आयु 90 है और 2 लोगों का टोटल आयु 80 है। तो हम इसको माइनस करेंगे तो 10 क्या बचेगा, 10 वही बचेगा जो 1 लोगों का जो बाद में जोड़ा गया पुत्री का एज, मतलब पुत्री की आयु निकालें, पुत्री की आयु हो गया, ठीक है। तो 10 हमारा सी में है, सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए, तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, और आगे भी इसी तरह का वीडियो आता रहेगा तो आप लोग देखना ना भूलें। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, तब तक लीजिए।